जो भी सक्सेस का फार्मूला हम लेके चलते हैं ना, उसका हमारे पास ही हल होता है, कोई अलग बात नहीं होती, और डेली बेसिस पे हम करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि हम अपनी कोई भी एबिलिटी अगर हमें पता है, तो वो इंसान के पास एक तो मास्टर की होती है, अपनी मास्टर टैलेंट होता है। अच्छा, मजेदार बात यह है, वो अगर आपको पता है या नहीं पता, वो टाइम आने पे वो काम कर जाता है। यानी अगर आपके अंदर किसी चीज का टैलेंट है, आपको ड्राइविंग का, आपको मजा आता है, क्रेज है और बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, एक्चुअल में आपको, आप जो है वो वैसे कोई ड्राइवर को एज अ बिजनेस नहीं कर रहे या कोई जॉब नहीं कर रहे, तो जब भी ड्राइविंग का मौका मिलेगा आप उसको पूरा इंजॉय कर जाओगे। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये मेरे अंदर एक कमाल का ड्राइवर बैठा हुआ है। तो आप डेली बेसिस पे जो आपके अंदर का हिडन टैलेंट है, डेली बेसिस पे आप उसका एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे पता हो या ना हो। अगर पता चल जाए फिर क्या होता है, और अगर पता ना चले फिर क्या होता है, फर्क क्या होता है? दोनों में एक फर्क होता है। अगर आपको पता नहीं है कि आपका हिडन टैलेंट एक्चुअल में क्या है, तो फिर एक्यूरेसी नहीं आएगी आपके काम। और अगर पता चल जाए, तो फिर जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत एक्यूरेट आते हैं। अब कोई भी काम जब उसे करेंगे, आपको पता होगा ये मेरी कमजोरी है, मेरी जो है वो ताकत है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि आपके दोनों हाथ आपके हैं, दायां भी आपका है, बायां भी आपका है। मेरा राइट हैंड डोमिनेंट है, तो मैं राइट हैंडेड कहलाता हूं, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। दोनों से मैं काम कर लेता हूं, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन राइट हैंड की मौजूदगी में, दाएं हाथ की मौजूदगी में, मेरा बायां हाथ इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता जितना मेरा दायां है। दाएं हाथ की मौजूदगी में बायां उस तरह नहीं हो सकता। हाँ, दायां कट जाए, एक ही बच जाए, तो फिर हो सकता है मैं इसमें भी वही महारत हासिल कर लूं। ठीक है, तो सेम बाएं वाले के लिए भी है। जो बाएं हाथ का खिलाड़ी है या बाएं हाथ जिसका डोमिनेंट है, वो बाएं में उसका नंबर वन है। अब जब हम डेली रूटीन में काम करते हैं, हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कहां मैंने दायां हाथ यूज करना है, कहां बायां हाथ यूज करना है, ऑटोमेटिकली। ऐसा है कि नहीं? अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, एक्यूरेसी चाहिए, तो और ताकत चाहिए, पूरी डोमिनेंसी चाहिए, तो हम दायां हाथ यूज करते हैं। और अगर कोई हेल्पिंग के तौर पे चाहिए, कोई दाएं हाथ को थोड़ा सुकून देने के लिए, तो हम बाएं हाथ से काम चला लेते हैं। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, अगर ये काम जल्दी में हो, तब भी हम ये भूलते नहीं है, हो मैंने यहां दायां हाथ यूज करना था, मैं बायां यूज कर बैठा। नो, ऐसा नहीं होता। हमें पता होता है, ऑटोमेटिकली सेट होता है। तो जब भी आप लोगों को अपनी मास्टर की का पता है, अपने मास्टर टैलेंट का पता है, एज इट इज आपको अगर कमजोरियों का पता है, तो आप उनके दरमियान बेहतरीन बैलेंस कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी कमजोरियों का पता है और ताकत का नहीं पता, तब भी बैलेंस किससे करें? फिर वो सिर्फ मायूस होते हैं, क्योंकि सिर्फ कमजोरियों का पता है। उन्हें लगता है मैं तो इतना अच्छा हूं ही नहीं जितना फलाना है, इतना अच्छा हूं ही नहीं जितना फलाना है, फलाना बोलने में बहुत अच्छा है, फलाना बोल इसमें बहुत अच्छा है, फलाना इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो नहीं। तो वो मायूसी में चला जाता है। उसके भी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। और एक इसके उल्टा है, दूसरा है जिसको सिर्फ अपनी खूबियों का पता है, वो भी मार खा जाता है। जिस दिन कमजोरी आड़े आई, वो कैसे ढेर होगा पता ही नहीं चले। बैलेंस सिर्फ आप तब रख सकते हैं जब आपको अपनी स्ट्रेंथ का भी पता हो और अपनी वीकनेसेस का भी पता हो। और वीकनेसेस के बारे में बेशुमार लोग कहते हैं उन पर डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, ताकि कमजोरी आपकी कमजोरी ना रहे। मैं कहता हूं जरूरत ही नहीं है। सिर्फ उस पर कॉन्शियस रहो, उस पर ध्यान रखो, एहतियात बरतो। जहां आपको पता हो यार ये मेरी कमजोरी है, अब होगा क्या? जो भी स्किल आपको, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैनेजमेंट की मेरी स्किल बहुत वीक है, मेरी अपनी जाति बहुत वीक है, लेकिन मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो प्लानिंग खुद करता हूं, मैनेजमेंट पे टीम लगाता हूं। कोई ऐसा जिसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी, तो मेरा काम चल जाता है बहुत आसानी से।
अगर फर्ज किया मैं मैनेजमेंट को सुधारने चला तो जो टाइम प्लानिंग ने को देना था वो भी नहीं दूंगा। ज्यादातर लोग ऐसा ही नहीं कर रहे, ऐसी ही बेवकूफियां कर रहे हैं। यानी एक बंदा है, कल परसों की बात है, उसने कहा मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूं, मेरा पड़ोसी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बनाओ यूट्यूब चैनल। मैंने कहा करोगे क्या? कहता है व्लॉगिंग। मैंने कहा करते क्यों नहीं? कहते 1 साल से सोच रहा हूं। मैंने कहा ओके सोच रहे हो तो करते क्यों नहीं हो? उसने कहा बस मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तुम्हारे लिए नहीं है व्लॉगिंग और ये यूट्यूब चैनल, तुम्हारे लिए नहीं है। व्लॉगिंग में तो कम से कम नहीं है, किसी और कैटेगरी में कंटेंट बनाओ तो एक अलग बात है। क्योंकि जो काम तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता वो तुम्हारा रॉ मटेरियल है उस काम का जिसे तुम करके कल पैसे कमाना चाहते हो, या जो भी ड्रीम्स है उसे पूरा करना चाहते हो। उसका रॉ मटेरियल क्या है जो आपको पसंद ही नहीं। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं उनको बोलना अच्छा ही नहीं लगता, वो बिल्कुल बस खामोश रहना चाहते हैं। खासतौर पे जो इंट्यूटिव लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट जो होते हैं, वो इंट्रोवर्ट खासतौर पे, उन लोगों को बोलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब वो काम ऐसा चुन लेते हैं जिसमें लाजमी जुज्व होता है बोलना, और फेल हो जाते हैं। अब एक बंदा है वो बैठ के काम करने का आदी है, उसने फील्ड ऐसी चुन ली है, कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन लिया, कोई जनाब कोई उसने मोटिवेशनल किताब पढ़ ली, उसने फील्ड चुन ली मार्केटिंग की, और वो भी ग्राउंड मार्केटिंग की। वो तो 4 दुकानों पे या 4 घरों पे या 4 स्टेशन पे जाके मीटिंग करेगा, 5 मिनट पे एग्जॉस्ट हो जाएगा। वो कहेगा दफा करो, ये क्या बकवास काम है। हम जब भी किसी बिजनेस आइडिया को देखते हैं तो उसकी लाइटर साइड देखते हैं, डार्क भूल जाते हैं। लाइट कोई भी बिजनेस अच्छा या बुरा नहीं होता, वो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस से कंपैटिबल है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। कोई बिजनेस भी, कोई भी बिजनेस, वो ठीक या गलत नहीं होता, प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल नहीं होता। सिर्फ आपकी खूबियों और खामियों से वो कंपैटिबल है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को घूमना पसंद है और वो ये कहता है कि मैं छाती पे कैमरा लगा के व्लॉगिंग करना चाहता हूं, घूमना भी पसंद है और बोलना भी पसंद है, ठीक है, वो इतना प्रोफेशनल नहीं होगा जितना कि, अच्छा यहां पे भी एक मसला होता है, लोगों के अंदर दोनों खूबियां होती हैं। यानी एक एग्जांपल लेता हूं, एक शख्स है उसमें बोलने की भी कला है और घूमना फिरना भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी है, वो परफेक्शनिस्ट है, उसके अंदर आइडियलिज्म है, रॉन्ग बिलीफ पड़ा हुआ है कि बिल्कुल परफेक्ट चीज चाहिए। वो भी कभी इनिशिएट नहीं कर सकता कोई काम। यानी वो अपने मुकाबले में उस बंदे को रख रहा है जिसने उस काम में 15 साल लगा दिए। जिसने 15 साल लगाए वो कितना मास्टर होगा उस काम का। वो बंदा इसलिए ही अपना काम शुरू नहीं कर सकता कि वो जो भी अपना कंटेंट बनाता है उससे मैच करता है। एक तरफ उसकी वीडियो रखता है, एक तरफ अपनी रखता है, कहता है यार ये अच्छी है तो बंद करो इसे, फिर ये वो। हालांकि उसमें दोनों चीजें हैं, सिर्फ एक मिस कॉन्सेप्ट उसको वो काम करने नहीं देगा। अब आप लोग हैं जो भी काम करना चाहते हैं, तो मैं क्यों इस बात के ऊपर जोर देता हूं कि लाइफ में कोई भी काम करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को पहले पकड़ो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हर काम में आपकी स्ट्रेंथ उससे कंपैटिबल हो सकती है अगर आपको पता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपको पता होना चाहिए, और वीकनेस पे अलर्ट रहा जा सकता है या उसका हल निकाला जा सकता है। उस जगह पे कोई और शख्स डाला जा सकता है जिसकी वो स्ट्रेंथ हो, और टीम वर्क में काम किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहां मसला क्या है, हम सारे काम खुद करना चाहते हैं। ये जो वन मैन आर्मी है ना, ये बहुत खतरनाक काम, ये पॉसिबल ही नहीं है और ये होता भी नहीं। इसलिए जिस फील्ड में खासतौर पे आप दोनों जाने वाले हैं, इसमें अपने आप से सवाल पूछना जरूरी है, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं हमेशा कहता हूं एक तो दूर की सोचा करो,
आपका कोई भी काम 10,000 घंटों से कम पे मुहित नहीं होना चाहिए। यानी मैंने 10,000 घंटे इस काम को देने, अब अगर 1,000 घंटे साल के देता हूं तो 10 सालों में 10 साल मुझे टेम्परामेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। और अगर मैं 2,000 घंटे साल के देता हूं तो 5 साल चाहिए। समझ आ रही है? अगर मैं 4 घंटे देता हूं तो 2.5 साल चाहिए, 2 साल चाहिए। अब पहली बात तो यह है कि 10-12 घंटे पर डे किसी काम को देने के लिए ये मोटिवेशन काफी नहीं है कि ये काम चल पड़ा तो मुझे पैसे आए। ये आपको ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रख सकती, बल्कि वो चीज आपको खड़ा रख सकती है जिसको आप करने में मजा आता है। अब एक बंदा है, वो सारे काम काज छोड़ के पार्टीज पे जाता है, या गपशप दोस्तों से करने चला जाता है, या चाय पीने या ताश खेलने चला जाता है। उसके अंदर पड़ा हुआ है नए लोगों से मिलना, बस उसे पहचान नहीं है, उसको ये चीज सूट करती है। अगर वो मार्केटिंग को पकड़ लेता है और ये कहता है कि यार कुछ हासिल वसूल हुआ नहीं, नए लोग रोज रोज बरोज मिलते हैं, ना लुत्फ आएगा, मजा आएगा लोगों से मिलने का। या एक बंदा है, उसने ये सोच रखा है कि यार मुझे अपनी एक पूरी कहानी लिखनी है, स्टोरी लिखनी, और वो डेली जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, उसे रोज नया सीखने को मिल रहा है, उसकी स्टोरी में नया इजाफा हो रहा है। मैं अगर अपनी बात आपको बताऊं, सर मैं जब गांव से निकला तो मेरे जेहन में था कि सक्सेसफुल तो होना है लेकिन माड़ा नहीं होना, यानी ऐसे आसानी से मुश्किल रास्ता चुन के, चैलेंजिंग, ये एक तबीयत होती है, मुख्तलिफ लोगों में होती है। मैं चैलेंजिंग तबीयत का हूं, यार मुझे मुश्किल से वो काम करना है, आसानी से नहीं। तो मैं हमेशा लंबे वाला रास्ता लेता हूं। लंबे वाले रास्ते में फायदा ये होता है, टहल भी लेता हूं, नई जगह भी देख लेता हूं, नए लोगों से भी मिल लेता हूं, और अपनी कोर जो नीड होती है, यार एक कहानी बनना है, वो भी पूरा हो जाता है। अब उसके बदले में पैसा आए या ना आए वो इतने मान ही नहीं रखता। आए तो खुश हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं, ना हो तो दुख भी नहीं होता। क्यों? बाकी 4-5 चीजें पूरी हो गई हैं। तो कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले ये देखें कि वो आपकी कितनी खूबियों को, कितनी वैल्यूज को, कितनी तरजीहात को ट्रिगर कर रहा है। अगर आप सिर्फ उसकी लाइट साइड देख के, अच्छी साइड देख के, ओहो इसमें पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आता है, यानी एक बंदा है उसे घूमने फिरने का शौक है, वो बैठ के काम ही नहीं कर सकता, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, जिसका काम यह है कि सारा दिन कंप्यूटर पर बैठ के आपने कोडिंग करनी। अब अंदर क्या है और बाहर कर क्या रहा है, यहां कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। हम जब भी लोगों को देख के अपना कैरियर चुनते हैं, हम बर्बाद हो जाते हैं। मैं ये कहता हूं कैरियर अंदर से आता है। कौन कहता है कैरियर बाहर से आता है? कारोबार अंदर से आता है, लोग समझते हैं कारोबार बाहर से आता है ना। वो कंफ्यूज जैसे अभी आपने अपने सफर की बात की है, लेकिन लॉन्ग सफर, लेकिन सफर भी, टाइम भी, सारी चीजें में, लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट में, इसका क्या जो है, देखें, तो कामयाब भी होने वाले लेकिन शॉर्टकट में। कंफ्यूजन जो है ना, कंफ्यूजन यही तो प्रॉब्लम है। अभी जब मैं आपको बता रहा हूं, आप अंदर से कुछ करना चाहते हैं, बाहर से कुछ और कर रहे हैं, कंफ्यूजन ही होगी ना। यानी एक वो जो जिस लड़के की मैंने मिसाल दी कि वो यूट्यूब का चैनल बनाना चाहता है, वो जब भी यूट्यूब चैनल बनाएगा, अब उसके लिए कंटेंट बनाएगा, उल्टा सीधा तो करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। वो कहेगा लोगों को इतने व्यूज आ जाते हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं, और रोज बैठ के ना वो व्यूज के तलाश में होगा। अब उसे कोई एक ऐड सामने आ गया, या किसी बंदे ने बता दिया कि जनाब व्यूज आने का एक शॉर्ट तरीका है मेरे पास, अब वो ऑलरेडी फंसा हुआ है। वो ये नहीं देख रहा कि एक्चुअल में मेरा जो अंदर है वो इस काम को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। उसने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक तरीका दिखा बताता हूं जिसमें यूं करके तुम्हारे पास वो आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे। उसने कहा जी क्या है, उसने किसी बंदे से मिलवा दिया है जो भी, उसे कहा जी इसको 50,000 रुपया देना है और ये देखें
उसने कोई थोड़ा सा दिखा भी दिया, इतने व्यूज आते हैं इतने, अब वो बेचारे ने पैसे भी लगा दिए। अब पैसे जब लगाए तो पैसे लगा दिए, वो तो फिर फेक होते हैं ना, शॉर्टकट तो फिर शॉर्टकट होता है। हो सकता है वक्ती तौर पे उसको व्यूज आ भी जाए, लेकिन वो उस काम को कितने अरसे तक ग्रो करेगा, कर ही नहीं सकता। सक्सेसफुल होना तो बहुत दूर की बात है। मैं हमेशा कहता हूं, भाड़े के कशकोल में कोई कमाल के हीरे इकट्ठे नहीं कर सकते आप, कशकोल ही भाड़े का है। तो हमेशा अपने टैलेंट के साथ कंपैटिबल हो जाओ बस। सर कुछ लोग हैं, मैं एक स्टार्ट को सुन रहा था, तो वहाँ पे वो बच्ची है, उसने कहा सर मैं पहले जॉब करती थी, देखा होगा जॉब पे आप, लेकिन आपका लेक्चर सुना बिजनेस का, मैंने जॉब छोड़ के बिजनेस किया, मैं जॉब से भी की और बिजनेस भी नहीं होता था। इसी तरह जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी बातें हैं, जो आपकी जर्नी है, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आपका ये बातें सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, बेचारे उधर से भी जाते हैं, इधर से भी, मुझे बेशुमार लोगों ने अपनी अपनी वो धंधे बनाने की कोशिश की, अपने पाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह फेल हुए। ठीक है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं वही बात तो पिछले तकरीबन आधे घंटे से यही बात कर रहा हूँ कि जो भी शख्स मोटिवेशन के पीछे चलता है या ब्राइटर साइड देख के किसी चीज के पीछे भागेगा, तो वक्ती भाग तो लेगा, लेकिन कब तक भागेगा। इंसान के अंदर जो हौसला और हिम्मत आती है ना किसी काम को लंबे टाइम तक करने की, वो अंदर से आती है। और अंदर जो है वो काम करना ही नहीं चाहता, जो बाहर से उसने अपने ऊपर थोप दिया है कि मैं तो जनाब अब व्लॉगर बनूंगा, या मैं फलानी कंपनी बनाऊंगा, या मैं फलाना काम करूंगा, क्योंकि फलाने फलाने लोग कर रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं। अब वो सुबह बयान खाओ। है यानी वो, जब मोटिवेशन ये है कि वो जी सुबह मैंने रील देखी, इंस्टाग्राम पे देखा, ये लोग तो बड़े पैसे कमा रहे हैं तो मैंने भी यही करना है। सर वो तो फंसने वाला है, सिर्फ फंसने वाला नहीं है, वो मरने वाला है। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि लोगों की मोटिवेशन से जब आप चलोगे तो चल कैसे पाओगे। हाँ, उसकी दुकान चल जाएगी जो आपको मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि उसका धंधा ही यही है, आप मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ, दैट्स इट। मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी के कहने पे काम करो ही मत, अपने अंदर टैलेंट ढूंढो, अंदर से कैरियर को आने दो, अंदर से उस फील्ड को आने दो जो आपके लिए है। इसके लिए हाँ बहुत सारे तरीके हैं, उसके ऊपर काम किया जा सकता है, उसके ऊपर बात भी की जा सकती है। जैसे मैंने वो एक क्वेश्चनियर है, अगर किसी ने मेरी ट्रेनिंग्स में वो अटेंड किया है, उन सवालों के एंड पे आपको पता चल जाता है कि मेरी वैल्यूज क्या है, मेरी तरजीहात क्या है, मैंने किस तरफ जाना है। वो सवाल खुद से पूछते रहे, अपने से जुड़े हुए लोगों से पूछे, आपको उसके जवाब मिलेंगे, और फिर आपको पता चल जाएगा यार मैं ये काम के लिए नहीं हूं, मैं तो इस काम के लिए हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो आपका इनर टैलेंट है वो अभी तक हिडन है, लेकिन वो डेली बेसिस पे आपके एक्सपीरियंस में आता है, पकड़ा ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो गायब है। ऐसे ही गायब है कि मेरी बात करने से पहले जैसे सांस है, चल रही थी आपकी याद नहीं थी, सांस रुकी हुई तो नहीं थी ना पिछले आधे घंटे घंटे से, चल रही थी ना, लेकिन आपको याद तो नहीं थी, पता भी नहीं था कि मैं सांस ले रहा हूं या नहीं ले रहा। तो ये हिडन टैलेंट भी डेली बेसिस पे हमारे एक्सपीरियंस में आता रहता है, बस हमारी आंखों से ओझल होता है, पकड़ा ही नहीं देता। और कभी कभी क्या होता है, अगर पता चल भी जाए तो हम उसे प्रोडक्टिव नहीं बना पाते, उसे कमर्शियल नहीं कर पाते। गाना आप भी गाते होंगे, लेकिन गाना जब राहत फतेह अली खान गाता है तो वही गाना उसे पैसे कमा के देता है, क्योंकि उसने अपने इस टैलेंट को कमर्शलाइज कर लिया, प्रोडक्टिव कर लिया। आप अभी तक उसे, हो सकता है ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हों जो राहत फतेह अली खान से ज्यादा अच्छा गाना गा सकते हो, लेकिन वो गुमनाम होंगे क्योंकि उन्होंने प्रोडक्टिव नहीं किया उसको। तो टैलेंट ढूंढ लेना, उसके बाद उसे प्रोडक्टिव करना ही अगली चीज है, ये सीखनी पड़ती है। हमारा खास तौर पे ये जो अभी द एवोल्यूशन का हमने सेटअप स्टार्ट किया, उसका तो बेसिक मकसद ही यही है कि हम लोगों को यही चीजें सिखाएं। हिडन टैलेंट कैसे पहचानोगे,
इसे प्रोडक्ट पॉलिश कैसे करोगे और फिर इसे प्रोडक्टिव कैसे बनाओगे। यह